भारतीय टीम जो है वो इंग्लैंड सीरीज हारने वाली है और मुझे ऐसा लगता है कि एक भी मैच अगर भारतीय टीम जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना ही खेल समझ में आ रहा है, ना ही खिलाड़ी समझ में आ रहे हैं और ना ही रणनीति समझ में आ रही है। सबसे पहली चीज़ कि शुभमन गिल जो एज ए कैप्टन है बिल्कुल फ्लॉप साबित हो रहे हैं। हेड कोच के रूम में गौतम गंभीर हैं जो कि बिल्कुल ही फ्लॉप साबित हो रहे हैं। क्या प्लान है, किस तरीके से रणनीति को एग्जीक्यूट करना है, बिल्कुल धैर्य के धैर्य रहता हुआ दिखाई दे रहा है। वाहियात प्लानिंग के साथ भारतीय टीम जो है इंग्लैंड सीरीज जीतने के दावे ठोक रही है। पहली बात कि नंबर 4 की जो पहेली है, जहां पे कि विराट कोहली खेला करते थे, विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने के बाद ये जो पहेली है वो सिर्फ पहेली बन के रह जा रही है और किसी भी खिलाड़ी का जो है मतलब औकात, मैं औकात बोलूंगा क्योंकि औकात ही नहीं है जो विराट कोहली को रिप्लेसमेंट कर सके। विराट कोहली वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज, ये सब जानते हैं, लेकिन अभी भी उनका रिप्लेसमेंट लेना बहुत ही मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक कोई भी खिलाड़ी यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलिए बात करते हैं आखिरकार मैं ऐसा क्यों बोला कि भारतीय टीम इंग्लैंड सीरीज अगर एक भी मुकाबला जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसका रीज़न ये है कि आप किसी भी खिलाड़ी को मोटिवेट नहीं कर सकते, किसी भी खिलाड़ी को आप जो है आगे चलकर जो है कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते, और ये चीज़ें हैं जो कि बेहतर तरीके से जो है मुकाबले को आपको बाहर कर देती है। अब एग्जाम्पल में मैं बताना चाहूँगा कि साई सुदर्शन नए खिलाड़ी थे, इनको मौका देना चाहिए था, मोटिवेट करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको जो है एक ही टेस्ट मैच के 2 पारियों में, जबकि एक पारी में उन्होंने अच्छा भी गेम दिखाया था, उसको आपने बाहर कर दिया। वही करुण नायर जैसे खराब प्लेयर बन गए हैं यहाँ पे इंग्लैंड टूर पे, और बिल्कुल उस तरीके का इंटेंट देखने को मिला नहीं है। अगर देखा जाए प्रैक्टिस मैच छोड़ दिया जाए तो उसके बाद कुछ नहीं तो आप उनको खिलाए जा रहे हैं। अब नीतीश रेड्डी को आपने मौका दिया है, अगर सपोज दैट नीतीश रेड्डी भी आउट हो जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, यानी नीतीश रेड्डी को ही बाहर कर देंगे। तो किसी को अगर मौका दे रहे हैं तो मौका दीजिए, वरना जो है इस तरीके से मोटिवेशन से मत खेलिए, और यही काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। गौतम गंभीर, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं सवाल निशान उठते नजर आ रहे हैं कि क्या T20 और ओडीआई के लिए ही गौतम गंभीर जिम्मेदार हैं, या फिर टेस्ट मैच जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट खेल के लिए वो कुछ हिस्सा लेंगे, कुछ आगे आज जाकर बात करेंगे। ऋषभ पंत जो शतक लगाया, उनके बारे में क्या कहा कि भाई शतक मतलब अगर आप किसी को गिरा नहीं सकते, मतलब आप उठा नहीं सकते, तो उसको गिराने का काम क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है गौतम गंभीर ने ऋषभ पंत के बारे में कहा कि चलिए 1 शतक 2 शतक मायने नहीं रखता अगर आपका रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल कॉन्फिडेंस की बात है ना। अगर आप कॉन्फिडेंस किसी खिलाड़ी को देते हो तो आगे वाले मैचेस में भी वो अपना परफॉर्मेंस दिखा पाता है, अदरवाइज परेशानी में डूब सकता है, और वही हुआ। ऋषभ पंत भी यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित होते नजर आए। शार्दुल ठाकुर 2 विकेट लिए थे, चाहे कैसे भी हो, आपको विकेट से मतलब है। शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर बल्लेबाज भी हैं और गेंदबाज भी हैं, तो उनको खिलाना चाहिए, उनको भी बाहर का रास्ता आपने दिखा दिया। अब बहुत मुश्किल है, तो देखा जाए तो बहुत मुश्किल यहाँ पे जो है क्राइटेरिया होता हुआ दिखाई दे रहा है कि भारतीय टीम अपने प्लेयर्स के साथ, अच्छे प्लेयर्स के साथ वो कुछ कर सकती है। बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या साई सुदर्शन को बाहर करके गौतम गंभीर ने और शुभमन गिल ने अच्छा काम किया है, या फिर सही किया है करुण नायर को लगातार मौका देकर? आप जरूर बताइएगा। करुण नायर दूसरे टेस्ट मैच में भी फ्लॉप साबित हुए हैं, और ऐसे में अगर इस तरीके से टेस्ट मैच गंवाएंगे फिर आप लिखने लायक नहीं होंगे, डियर क्रिकेट गिव मी 1 मोर चांस। अब ये जो चीज़ें हैं बहुत सारी होंगी, अगर आप सरफराज खान को मौका नहीं दे सकते, साई सुदर्शन को मौका नहीं दे सकते आप, तो बिल्कुल जाहिर सी बातें ये भी सबके लिए लागू होता है कि आप हर किसी को हर बार मौका नहीं दे सकते। जुड़े रहिए हमारे साथ, फेसबुक पेज पे हैं तो लाइक फॉलो जरूर कर लीजिएगा।